प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस सीरीज में सिंपल पास्ट टेंस। यह टेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके क्लास के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव क्लासेस में इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस का। तो जब हम बात करते हैं पॉजिटिव में, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम निगेटिव में बात करते हैं तो इसमें क्या लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि इन निगेटिव वी ऑलवेज यूज वर्ब वन, ठीक है, और पॉजिटिव में V2 यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव में भी हम वर्ब का पहला रूप ही यूज करते हैं। ये ध्यान देनी बात है बच्चों। ये होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है कि हम जब सिंपल पास्ट बनाएंगे, सिंपल पास्ट में ट्रांसलेशन या कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो इसी फॉर्म में हमारा होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस कहते किसे हैं। सिंपल पास्ट टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वर कंप्लीट इन द पास्ट एट द डेफिनेट टाइम। कि सिंपल पास्ट टेंस वह होता है कि कोई वैसा एक्शन जो निश्चित समय में भूतकाल में हुआ हो। ठीक है, कि इसमें एक निश्चित समय में भूतकाल में कोई भी काम जो हुआ है उसे सिंपल पास्ट टेंस में हम रखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज उन कामों के लिए होता है जो एक पास्ट में किसी फिक्स टाइम पर हो चुका हो। स्ट्रक्चर ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि व्हाट विल द स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम बात करें अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये काफ़ी कॉमन है, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड रूप होता है जब हम बात करते हैं किसमें, अफर्मेटिव में या पॉजिटिव सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे कि आई वेंट टू स्कूल। जैसे कि आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, वेंट हमारा वर्ब हो गया, और उसके बाद टू अ स्कूल हो गया। ठीक है, सी रोट ए लेटर, फिर से हमारा सी सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब हो गया, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम नेगेटिव में देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है कि नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान देना कि हमेशा नेगेटिव में वर्ब का पहला रूप होता है। जिस तरह से हम जब हम बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट जब नेगेटिव होता है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, इसमें हम डिड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, शी डिड नॉट राइट ए लेटर। वी हैव यूज्ड हियर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव में होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, कि हम इसमें भी हम वर्ब का फर्स्ट रूप हम यूज करते हैं। डिड यू गो टू अ स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। डिड सी राइट ए लेटर, क्या उसने लेटर लिखा। तो ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इसमें स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ये किसका स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, डिड यू नॉट गो टू अ स्कूल, डिड सी नॉट कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर, कि किस तरह से हम उसका फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है,
कि सिंपल पास्ट टेंस का क्या क्या आपका यूज होता है। तो पहला यूज है कि डेफिनिट टाइम इन पास्ट, तो ये हमारा भूतकाल में एक निश्चित समय के बारे में बताता है। इसका हिंदी क्या होगा कि भूतकाल में एक निश्चित समय, जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। या दूसरा एग्जाम्पल और देख सकते हैं, आई सॉ रोहन लास्ट डे, कि मैंने रोहन को अंतिम दिन देखा था या कल देखा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया सब्जेक्ट, फिर ये हो गया हमारा वर्ब, रोहन क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से एग्जाम्पल होगा कि कोई भी काम निश्चित समय में अगर पास्ट में हुआ है तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। ये हमारा क्या है, पहला इसका यूजेज है। ठीक है, जैसे फिर देख सकते हैं सी कॉल्ड मी लास्ट नाइट, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें यस्टरडे लास्ट नाइट क्या है, एक निश्चित समय में हुआ। ठीक है, इसका कीवर्ड्स है कि कीवर्ड्स मतलब क्या होगा कि आपको जो है ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम आपको लिखा रहेगा। ठीक है, कि एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम आपको कुछ लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप यू कैन जस्ट वॉच, जैसे कि आपका लिखा हुआ है कि लास्ट डे। ठीक है, यू कैन जस्ट सी हियर रिटन देयर एडवर्ब ऑफ टाइम यस्टरडे। You can also watch last night, last week, last year. So what it indicates? It indicates about adverb of time. So when we use in simple past, so all such type of adverb of time will be there. Last year, ago, in 2022, on Monday, ये क्या रहेगा, उसमें जुड़ा रहेगा। तो हम समझ जाना पड़ेगा कि ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। दूसरा क्या होता है, दूसरा यूजेस क्या है इसका, कंप्लीटेड एक्शन, कि वैसा काम जो पास्ट में क्या हुआ हो, समाप्त हो गया हो, वैसा काम जो आपका पास्ट में समाप्त हो गया होगा, उसके लिए भी हम अब किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे एग्जाम्पल, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो इसके लिए भी हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, कोई भी काम जो पास्ट में कंप्लीट हो गया होगा। दे वॉन द मैच, वो अपने मैच जीत चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो पहला यूजेज था क्या, कि कोई ऐसा काम जो एक निश्चित समय में पास्ट में हुआ हो। दूसरा यूज है कोई कंप्लीट एक्शंस के लिए, कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया हो और उसका में टाइम पीरियड नहीं मेंशन है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। और फिर हमारा तीसरा यूज है हैबिट इन पास्ट। ठीक है, हैबिट इन पास्ट कहने का मतलब है कि कोई वैसा आदत जो हमें पहले कभी था। हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत। ठीक है, वैसा आदत जो हमें पहले कभी पास्ट में था लेकिन वह अभी नहीं है। द हैबिट विच was with me in the past but not right now, so the tense will come in simple past tense। ठीक है, कि वैसा आदत जो पहले कभी था मुझे अब नहीं, लेकिन मैं दारू पिया करता था, मैं सिगरेट पिया करता था, तो that will come under what, that simple past tense। जैसे we can just here written here कि he played cricket daily in his childhood, what was that, so this is द पास्ट हैबिट, मतलब वह कभी क्रिकेट है वो अपने बचपन में खेला करता था। व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स पास्ट हैबिट। ओके, तो इट इंडिकेट्स पास्ट हैबिट, द हैबिट इट वाज विथ हिम इन द पास्ट बट नॉट राइट नाउ। तो ये क्या है, पास्ट हैबिट है। वी वेंट टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, कि हम लोग कभी मंदिर हर सुबह जाया करते थे, तो लेकिन अब नहीं जाते। तो ये क्या है, पास्ट हैबिट। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए आपका क्या यूज होता है, दैट वी यूज सिंपल पास्ट। ठीक है, और पास्ट यूज बताने के लिए हम यूज टू का भी प्रयोग करते हैं, यूज टू। ओके,
तो जैसे कि आई यूज टू ड्रिंक कॉफी। ओके, सो व्हाट इज मीन कि मैं कभी कॉफी पिया करता था। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए सिंपल पास्ट यूज टू का भी हम प्रयोग करते हैं। सो दिस इज द थर्ड यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट। ओके, सो नाउ वी जस्ट मूव फर्दर कि इसमें हम कैसे, इससे रेगुलर वर्ब हुआ, रेगुलर वर्ब में भी के साथ ईडी लगा देते हैं तो प्लेड हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, वर्क लगा के आपका V1 के साथ V2 या V3 लगा सकते हैं। इरेगुलर वर्ब क्या होता है, इसमें फॉर्म ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि गो का वेंट हो जाता है, ईट का एट हो जाता है, कम का केम हो जाता है, सी का सौ हो जाता है। ठीक है, तो द कॉमन मिस्टेक हम लोग जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन गलतियां जो हमसे क्या हो जाती है, क्या मिस्टेक हम लोग है जो कर देते हैं। ओके, जस्ट वी कैन जस्ट वॉच हियर। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं आई डिड नॉट वेंट टू अ स्कूल। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट में है और ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, सिंपल पास्ट नेगेटिव। और सिंपल पास्ट नेगेटिव में हम क्या यहाँ पे यूज किए हैं, सिंपल पास्ट नेगेटिव में हमने स्ट्रक्चर जो पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेयर वी हैव यूज्ड V2। ठीक है, तो ये हमसे गलतियां हो जाती है कि हम सिंपल पास्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का दूसरा रूप यूज करते, लेकिन हमारा होता है क्या है V1। तो यह होगा क्या, आई डिड नॉट गो टू अ स्कूल। ये करेक्ट है, ये कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है। उसके बाद है डिड है, तो डिड क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो डिड यू वेंट देयर, क्या तुम वहां गए थे, तो यहाँ पे वेंट नहीं, वेंट क्या है वर्ब का दूसरा रूप, लेकिन हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वर्ब का पहला रूप। तो क्या गलतियां होगी, वेंट की जगह पे यहाँ पे गो हो जाएगा। सो ये कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग कर देते हैं। तो दिस थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर कि हाउ दैट वी विल remove or minimize the mistakes। ओके, तो और पहचानने का तरीका क्या होता है इसका, कि पहचानने का तरीका हो गया, आप हमेशा देखोगे जब हम हिंदी में लिखे, हिंदी में तो वाक्य के अंत में लगेगा गया, मैं पटना गया, क्या तुमने खाना खाया। ठीक है, गई, गए, किया, ली, दिया, आया, देखा, लिखा इत्यादि शब्द रहेंगे। या है, ई है, ए है, या है, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वह बाजार गया, तो हम क्या समझ लेंगे कि ये जो आपका टेंस है दैट विल कम अंडर सिंपल पास्ट टेंस। सो यू कैन सी हियर, से ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया। सो इस तरह से दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस इज इन विच ऑफ विच टाइप। ठीक है, तो ये कुछ आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिससे आप देख लीजिएगा कि किस तरह से हम करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी गो टू स्कूल यस्टरडे, तो यस्टरडे लगा हुआ है तो हमें समझ लेना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट है, तो हम गो को क्या कर देंगे, वेंट। सी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। दे प्ले फुटबॉल, तो आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है, तो दे क्या हो जाएगा, प्लेड फुटबॉल। और उसने एक पत्र लिखा, तो सिंपल पास्ट में राइट का क्या हो जाएगा, रोट, ROT, रोट। ओके, ही एट मैंगोज, इट का सेकेंड रूप क्या हो जाएगा, V2 एट। तो आपका इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके प्रैक्टिस के लिए, और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। तो वी हैव स्टडीड अबाउट सिंपल पास्ट। ठीक है, तो शॉर्टकट रूल है ये इसका कि पास्ट टाइम वर्ड सिंपल पास्ट टेंस वर्ब V2 फॉर्म लगेगा, क्वेश्चन नेगेटिव में डिड प्लस V1 लगेगा।
तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। होप दैट यू हैव एंजॉयड द क्लास, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो थैंक यू।